नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों से हम किन-किन चीज़ों को देखते हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम 12 भाव से हम अलग-अलग चीज़ें देखते हैं, वो बताएंगे। और दोस्तों, अगर यदि हम एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मतलब ये जो वीडियो है यानी पहला चैप्टर बोल सकते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले इस चीज़ को हमें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन-किन टॉपिक्स पे, किन-किन विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाव और राशि में क्या अंतर होता है, यानी भाव को समझेंगे और फिर राशि को समझेंगे और उनमें क्या अंतर होता है ये आप अपने आप पता लगा सकते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए आगे देखते हैं कि हम और क्या देखेंगे। कुंडली के 12 भावों से हम क्या देखते हैं, यानी इनका परिचय देखेंगे। 12 भावों के क्या नाम होते हैं, इनसे हम क्या-क्या देखते हैं। इसी प्रकार 12 भावों से हम कौन-कौन से रिलेशंस जो होते हैं लाइफ में हमारे बनते हैं, उनको देखते हैं। तो 12 भावों से किस-किस अलग-अलग भाव से क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। साथ में हम देखेंगे 12 भावों से हम कौन-कौन से अपने शरीर के अंगों को देखते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि भाव और राशि में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, आपके सामने ये सबसे पहले देखेंगे आप, ये खाली एक चार्ट है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे, जो आपके पास जन्म पत्रिका होगी उसे खोलेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का एक चार्ट बना हुआ होगा। यदि उस चार्ट के आप इस चतुर्भुज में, यानी इस बॉक्स को यदि आप देखते हैं, जो ये सेंटर में बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम, इस चतुर्भुज को हम प्रथम भाव कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की आकृति यदि आप देखते हैं आपके उसमें, और उसके जो प्रथम भाव को देखेंगे, तो ये इस प्रकार का जो चतुर्भुज सेंटर में होगा, इसे प्रथम भाव कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ये आप खाना देख रहे हैं, इस प्रकार का जो खाना होगा, ये द्वितीय भाव होगा। इसी प्रकार तृतीय भाव, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जब हम चलते जाएंगे तो हमें इस प्रकार सारे भाव हमें मिलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि ये चतुर्थ भाव होगा, ये पंचम भाव, ये षष्ठ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दशम भाव, ये एकादश भाव, ये द्वादश भाव। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि भाव क्या होता है। फिर से बताता हूं कि ये जन्म कुंडली होती है। इस प्रकार के जो बॉक्स होता है, ये सेंटर में होता है, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। खाना बोलते हैं इसको, कि ये खाने को प्रथम भाव, ये दूसरा खाना है तो इसे द्वितीय भाव, तृतीय भाव। इस प्रकार से हम भाव का पता लगाते हैं कि क्या होता है भाव। और आपके सामने अब ये एक और खाली कुंडली आप देख रहे हैं। इसके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये नंबर लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं, जो ये है राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, राशि को दिखाते हैं कि कौन सी राशि कौन से भाव में है। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि प्रथम भाव में एक नंबर से हम मेष राशि को देखते हैं। दोस्तों, हम राशियों के बारे में और लग्न के बारे में अपने अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि राशियां और भाव और लग्न क्या क्या चीजें होती हैं, जो इनके टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो एस्ट्रोलॉजी की, ये आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, हम जो ये नंबर्स हैं, ये अंक है, इससे हम राशियों को देखते हैं। जिस प्रकार प्रथम भाव में यहाँ पे मेष राशि है, द्वितीय भाव में वृषभ राशि है, तृतीय भाव यानी कि ये वाला जो इस खाने को भाव बोलते हैं, तो ये तीसरा भाव हुआ यहाँ से। और ये राशि इसमें हुई, वो हुई मिथुन राशि। तीसरे नंबर की राशि को मिथुन राशि बोलते हैं। एक बार और फिर से आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए ये कोई और कुंडली है, किसी और जातक की कुंडली है, उसके प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है, यानी इसमें धनु राशि हुई, 9 नंबर की राशि हुई। भाव उसका भी ये सेम रहेगा, यानी कि सभी अलग अलग जातकों की कुंडली में भाव हमेशा सेम रहते हैं, भाव हमेशा यही रहेंगे। प्रथम भाव ही इसे बोलेंगे हमेशा, इसे द्वितीय भाव ही बोलेंगे, इसे तृतीय ही बोलेंगे हर बार, हर जातक की कुंडली में।
राशियां सबकी कुंडली में अलग अलग बनती हैं, अलग अलग भावों में अलग अलग बनती हैं। तो ये इस भाव में, प्रथम भाव में धनु राशि हुई, इसी प्रकार द्वितीय भाव में मकर राशि, तृतीय भाव में कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में मीन राशि, पंचम भाव में मेष राशि, इसी प्रकार ये सारी राशियां हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अब भाव क्या होता है और उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो राशि होती है, यानी कि राशि क्या होती है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों कि हम जो 12 भाव हैं हमारे, उनसे हम उनको उनका क्या नाम होता है और उनसे हम किन किन चीजों को देखते हैं। तो पहला भाव ये है आपका, जिसको हम तन भाव बोलते हैं। तन भाव बोलते हैं इस, यानी कि इस नाम से ही हम समझ में आ रहा है कि इससे हम अपने शारीरिक आकृति, बल को, जो हमारा फोर्स होता है उसको, शरीर के अंदर जो हमारी क्षमता होती है उसको देखते हैं। रूप रंग को देखते हैं, हमारे हमारे स्वभाव यानी पर्सनैलिटी जो किस तरह की है, उसका बिहेवियर किस तरह का है इंसान का, ये हमारे लग्न से, इसे हम लग्न भी बोलते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो स्वभाव को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को इससे देखते हैं। यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, तन भाव है तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, हमारा बिहेवियर किस तरह का है, हमारा कलर किस तरह का है, हमारे, इस सारी चीजों को हम इससे देखते हैं, प्रथम भाव से देखते हैं। इसी प्रकार ये है दूसरा भाव। दोस्तों, अगर यदि ये भाव प्रथम भाव है, यदि इसमें ऊंच का ग्रह, स्वग्रह, मतलब ऊंचा ग्रह कोई बैठ जाता है, उच्च ग्रह के बारे में हम आपको उच्च ग्रह के बारे में, स्वग्रही ग्रह के बारे में, ग्रह किस राशि से किस ग्रह, कौन सी राशि का कौन स्वामी है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में आपके डिस्कस करके बताएंगे। तो आप अभी ये समझिए कि अगर ये ग्रह घर मजबूत हो, ये भाव मजबूत होगा, तो इन सारी चीजों का बेनिफिट इंसान को बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसी प्रकार यदि ये भाव कमजोर होगा तो उसका उसे रिजल्ट नेगेटिव मिलता है दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं, या फिर इनके फलों में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं कि जो दूसरा भाव होता है ये धन भाव होता है। धन भाव है तो इससे हम अपने धन का, वाणी का, जो जो जिस प्रकार हम बात करते हैं, हमारा बात करने का तरीका होता है किस तरह का होगा, हमारी जो जमा पूंजी, हमारी सेविंग्स होती है, उसका भी अंदाजा हम इसी से लगाते हैं दोस्तों, जो हमारा द्वितीय भाव होता है। हमारा तृतीय भाव से हम सहज भाव होता है जिसे बोलते हैं, इससे हम अपने पराक्रम का, साहस का, छोटी यात्रा का, मेहनत का, यही भाव होता है दोस्तों। छोटी यात्रा का, खेल कूद का भाव भी हम इसे ही कहते हैं, जो हमारी हॉबीज होती हैं उसका भाव भी इसे ही कहते हैं। यानी कि पराक्रम का, साहस का, छोटी यात्रा का, इन सारी चीजों के जो को हम तीसरे भाव से देखते हैं। इसी प्रकार जो सुख भाव होता है, जो चतुर्थ भाव होता है, इसे हम सुख भाव कहते हैं। इससे हम जितनी भी हमारे भौतिक सुविधाएं होती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, वो सब चीजों को हम इससे देखते हैं। यानी घर को, गाड़ी को, सुख को, हमारे जो भौतिक सुख होता है, संपत्ति, यानी कि कितने घर हैं हमारे पास, घर से रिलेटेड संपत्ति, बुढ़ापे को यानी ओल्ड एज को हमारे इसी से देखते हैं। हमारे जो निवास स्थान होता है उसको भी हम इसी से देखते हैं। मातृभूमि एक तरह से बोल सकते हैं आप उसको, इसी जगह से हम देखते हैं, चतुर्थ भाव से। दोस्तों, यदि वही बात, यदि ये घर मजबूत हुआ तो इन सारी चीजों का लाभ इंसान को भरपूर मात्रा में, लग्जरी का भाव ये एक तरह से होता है, जो भौतिक सुख होते हैं उसको संपूर्ण तरह से वो भोगता है इंसान। और यदि ये भाव कमजोर होता है तो उसे इन सारी चीजों को लेने में काफी स्ट्रगल होता है अपने जीवन में। किसी भाव का मजबूत होना, यानी उसमें यदि ऊंच का ग्रह हो, स्वग्रही हो कोई ग्रह, या फिर अपने मित्र ग्रह के स्थान में बैठा हो, मित्र ग्रह की राशि में बैठा हो, तो वो भाव मजबूत कहलाता है। इसी प्रकार यदि नीच का ग्रह हो, शत्रु ग्रही हो कोई, तो ये इस भाव को कमजोर हो जाता है ये भाव, और उससे इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चीजों का इसे सुख बहुत ही, मतलब सुखों में कमी आ जाएगी, कम मिलेगा उसको ये सुख। आगे देखते हैं दोस्तों, ये पंचम भाव होता है, इसे हम संतान भाव कहते हैं। इससे हम ज्ञान का, शिक्षा का, हमारे जो आकस्मिक लाभ होते हैं यानी अनसर्टेन गेन होते हैं, जो हमारे एक तरह से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सारी चीजों का, और आने वाला जो जन्म होता है हमारा,
कहते हैं आने वाले जन्म को हम पंचम भाव से ही देखते हैं दोस्तों। इससे जो अगला भाव होता है छठा भाव, उससे हम शत्रु भाव होता है वो, उससे हम रोग रिपु ऋण, यानी हमारे जीवन में हमें कौन कौन से रोग होने वाले हैं, रोग होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये सारी चीजें हम छठे भाव से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे शत्रु कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये शत्रुओं से घिरा रहेगा या फिर शत्रु मुक्त रहेंगे, ये सारी चीजें, ऋण, कोर्ट केस, मुकदमे, ये सारी चीजों को हम छठे भाव से देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो हमारा सप्तम भाव है, इसे जया भाव यानी पत्नी का भाव बोला जाता है। जो हमारा शादी का विभाव होता है, पत्नी का भाव होता है, एक तरह से पार्टनरशिप होती है, लाइफ पार्टनरशिप भी होगी, मतलब जो हमारे लाइफ पार्टनर होता है उसका भी ये भाव होता है, जो हमारी पत्नी है जिसे बोलते हैं हम। बिजनेस के पार्टनरशिप का भी इसी को भाव बोलते हैं, बिजनेस के भाव, बिजनेस भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि कर्म भाव होता है हमारा व्यवसाय का। इससे दशम यानी दशम से दशम भाव होता है, भावात भाव वाली यहाँ पे सिचुएशन बनती है। इस प्रकार ये भी व्यवसाय को भी इसी भाव से देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा भाव है वो है अष्टम भाव, जिससे हम आयु भाव को देखते हैं, यानी आयु मृत्यु इसी भाव से देखते हैं। और जो भी हमारे सीक्रेट नॉलेज होती है, हमारी रहस्यात्मक हमारे अंदर ज्ञान होता है, यानी कई ज्ञान ऐसे होते हैं जिसे हमें सीख लेते हैं लेकिन हम उसको किसी को बताते नहीं हैं, खुद अपने अंदर रखना चाहते हैं, ऐसा टाइप का ज्ञान होता है, वो हम इसी भाव से देखते हैं। छुपी हुई जितनी भी हमारे लाइफ में चीजें आती हैं उसको हम इसी भाव से देखते हैं। गड़ा धन, गड़े धन का मतलब दोस्तों आज की डेट में तो यही रह गया है, पहले पुराने जमाने में खोद के निकालने वाला धन, इसका मतलब ये नहीं है, निकालते थे, लेकिन अब जो गड़ा धन होता है उसको हम पैतृक संपत्ति से जोड़ते हैं, यानी पैतृक संपत्ति जो आपको किस तरह की मिलेगी, कैसी मिलने वाली है, या फिर मिलने में आपको कितना कष्ट होने वाला है, वो सारी चीजों को हम इसी भाव से देखते हैं। इसी प्रकार जो डिप्रेशन का भाव होता है वो भी यही होता है, अवसाद का भाव भी इसी को देखते हैं उससे। और जो हमारा भाग्य भाव होता है वो होता है नवम भाव, इसे हम धर्म का भाव भी बोलते हैं, ईश्वर का घर बोलते हैं इसे। इससे हम लंबी यात्रा, विदेश की यात्रा, धार्मिक स्थान की यात्रा, पुराने जन्म को इसी भाव से देखते हैं दोस्तों। ये नवम भाव होता है। इसी प्रकार जो हमारा कर्म भाव होता है, यानी जो दसम भाव होता है उसको हम कर्म भाव कहते हैं, उसका नाम कर्म भाव है। इससे हम नौकरी को, व्यवसाय को, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, शासन, राजनीति, इन सारी चीजों को देखते हैं। यानी इंसान का जो वर्क प्लेस होगा वो किस तरह का होगा, उसको अंदाजा हम इसी भाव से लगाते हैं। वो किस तरह का बिजनेस करने वाला है, उसको अपने वर्क प्लेस पे कितना, उसको नेम फेम कितना मिलने वाला है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी होने वाली है, वहाँ पे कितने अधिकार उसे मिलेंगे। और इसी प्रकार जो पॉलिटिक्स की बात जहाँ तक आती है उसको भी हम इसी भाव से देखते हैं, इंसान कितना पॉलिटिक्स में इंक्लूड रहने वाला है, कितना नहीं। ये दशम भाव होता है दोस्तों। यदि ये भाव मजबूत होता है तो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ तक काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसका वर्क प्लेस काफ़ी अच्छा रहता है, उसके जीवन में वर्क प्लेस में कार्य करने में, कर्म करने में से कोई कठिनाई नहीं आती। और उसी प्रकार यदि ये कमजोर भाव हो जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं जो 11th हाउस होता है हमारा, यानी कि 11वां घर होता है, जो आय भाव होता है, लाभ भाव भी कहते हैं इसे। लाभ, आय यानी कामना, यानी इच्छा पूर्ति का जो घर होता है हमारा, वो यही घर होता है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमें लाभ होता है, संपत्ति का घर ये भी है, यानी यहाँ से हम, इंसान के एक घर है, दो घर हैं, गाड़ी कितनी है जिसको वो चलाता है, इस तरह की संपत्ति को हम यहाँ से देखते हैं। और जो हमारी प्रॉपर्टी जिससे हमें लाभ, हमें लाइफ में आगे होता है, जिसे हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हम कई बार करते हैं, उसको हम इसी भाव से देखते हैं। हमारा इस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, रियल प्रॉपर्टी इसी से देखी जाती है दोस्तों। और जो व्यय भाव होता है, 12वां घर होता है, उसको हम व्यय भाव कहते हैं। मोक्ष का घर बोलते हैं इसे, यानी कि सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती हैं तो मोक्ष आ जाता है, यानी इच्छा जो होती है मृत्यु के सामने का, ये पंचम स्थान होता है यहाँ से, मृत्यु भाव से। तो ये मोक्ष का घर हो गया, खर्चे हो गया, विदेश, बाहर सेटलमेंट, विदेश सेटलमेंट का जो भाव होता है, यानी विदेश में जाकर रहना, वहां पे बस जाने का भाव यही होता है दोस्तों। क्योंकि इस भाव से हम विदेश यात्रा देखते हैं,
कि बाहर इंसान क्या ट्रैवलिंग जो विदेश यात्रा करता है उसको देखते हैं, और यहाँ से विदेश सेटलमेंट को देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट को यहाँ से देखेंगे। जेल का घर भी यही होता है दोस्तों, जेल यानी जेल यात्रा भी इसी से देखी जाती है। शयन सुख यानी जो आपका एक तरह से कहा जाए बेड पे जो आपके सुख होते हैं उसको इसी स्थान से देखते हैं, और जो निद्रा का भाव होता है उसको भी इसी से देखा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा आगे जो हमारे और 12 भाव हैं उससे हम कौन कौन से रिश्ते देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिश्ता, तो दोस्तों जो हमारे 12 भाव से रिश्ते हैं उसमें प्रथम भाव में हम देखते हैं स्वयं को, पुरखे को, हमारे पुरखे यानी दादाजी, इनको हम देखते हैं, मेनली दादाजी को देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा स्वयं का घर होता है। हम ये इससे अपने आप को देखते हैं, हमारे शारीरिक, हमारा तन भाव जिस तरह से मैंने बताया इसका नाम होता है, इससे हम स्वयं को देखते हैं। रिलेशंस की बात यहाँ पे करेंगे हम ओनली, इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं वो उसका परिचय दे चुके हैं, भावों का क्या परिचय होता है और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको किस क्या देखते हैं वो देखा हमने। और यहाँ पे इस स्लाइड में हम ओनली 12 भाव से जो क्या रिश्ते होते हैं उसको हम देखेंगे। तो स्वयं को देखते हैं प्रथम भाव से, और जो द्वितीय भाव होता है वो हमारा कुटुंब होता है। यानी कि कुटुंब का मतलब ये है कि जब हमारे घर के सारे नाते रिश्तेदार जो सभी एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे जो कुटुंब का जो सुख होता है, जैसे कई बार हम हमारे इवेंट्स होते हैं हमारे घर में, यानी कि समारोह हुआ कोई, और या फिर कोई शादी हुई, या फिर जब जहाँ पे हंसी खुशी का माहौल है, त्योहार है, वहाँ पे जो उसका सुख है हम कुटुंब से यहाँ से देखते हैं दोस्तों। इस भाव से हम कुटुंब को देखते हैं अपने। और जो पिता के शत्रु हैं उसको हम इस भाव से देखते हैं। इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों नवम भाव से हमसे नवम भाव से हम पिता को देखते हैं। हालांकि पिता को देखने के लिए काफी विवाद, मतलब एक तरह से एक कंफ्यूजन है जो लोगों में काफी जनरेट है, क्योंकि माता का भाव ये होता है तो माता से सप्तम भाव पिता का होता है, तो पिता को बोलते हैं, यहाँ से देखते हैं लोग। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों वह नवम भाव से पिता को ही देखना चाहिए आप लोगों को। ये पिता का भाव होता है, हमें जन्म देने वाले का, हमारे ईश्वर का भाव यही होता है दोस्तों। तो हमारे पिता का घर, गुरु का घर यही होता है, नवम भाव। आगे हम पहले द्वितीय भाव के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये पिता के शत्रु होते हैं, क्योंकि यहाँ से छठा स्थान है, पिता के घर से छठा स्थान शत्रु का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो हमारा हमारा स्वयं का स्थान है वहां से छठा स्थान हमारे शत्रु का होता है। उसी प्रकार पिता के घर से छठा स्थान पिता के शत्रु का होता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं जो तीसरा स्थान है, वहां से हम छोटे भाई बहन यानी पड़ोसी और नौकर को देखते हैं। छोटे भाई बहन यानी भाई बहन का विचार हम तृतीय भाव से करेंगे, हमारे नेबर्स का, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो काफी यहाँ पे पड़ोसी लेने का मतलब काफी नेबर्स होते हैं जिनसे हम बात भी नहीं करते कई बार, इस प्रकार के नेबर की बात नहीं कर रहा मैं। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने उनको इंक्लूड किया है यहाँ पे। और जो नौकर होते हैं हमारे घर में उसका विचार भी हम तीसरे भाव से कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो चतुर्थ भाव होता है वहां से माता का, ससुर का और जनता का भाव जो मतलब होता है, ये यहाँ से हम इन्हीं का विचार करते हैं। हमारी माता सुख में हमें कितना मातृ सुख मिलेगा, हमें हमें जो जो बाहर ससुर के घर में जाके, यानी कि जो हमारे फादर इन लॉ है वहाँ पे हमें कितना सुख मिलने वाला है। इसी प्रकार जनता का जो भाव होता है, जनता का हमें कितना समर्थन मिलेगा, कितना नहीं, जो हमारे समाज में लोग हमारे लिए कितना खड़े होंगे, कितना हमारे लिए हमारा विरोध करेंगे, उस चीज का भाव है ये। इसी प्रकार क्योंकि ये राजनीति का भाव मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स किसके लिए होती है, जनता के लिए होती है, हमारी राजनीति जनता से ही होती है, तो ये जनता का समर्थन यानी जनता का भाव हुआ यहाँ से। आगे दोस्तों जो देखते हैं पंचम भाव होता है, ये हमारी संतान का भाव होता है, भाभी का, प्रेम का, प्रेमिका का। इसका अंदाजा हम इसी से लगाते हैं, चाची का अंदाजा ये हम पंचम भाव से लगाते हैं दोस्तों। ये सब आपस में रिलेटेड है दोस्तों। जिस तरह से हम हमारे जो भाई बहन होते हैं वो हम तीसरे भाव से देखते हैं,
उसी प्रकार जो माता है, माता का जो तीसरा भाव, माता के स्थान से तीसरा भाव हमारे माता के भाई बहन का होगा, यानी मामा का होगा, मौसी का होगा। और शत्रु जो होते हैं हमारे, उसका भाव भी यही होता है, जैसे हमने पहले बताया। जिस प्रकार हमारा भाव ये होता है और हमसे दूसरा भाव जो होता है हमारे कुटुंब का होता है, इसी प्रकार संतान के कुटुंब का भाव ये होगा दोस्तों। इस तरह से हम इसको देखते हैं, इस तरह से इसको यूज करते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला टाइप ही आप बोल लीजिए, इसको फॉर्मूला ही है ये, जिसे हम इस तरह से यूज में लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सप्तम भाव होता है। इससे हम पत्नी को अपने जो हम ये स्वयं का भाव हमसे सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसलिए हम इस यहाँ से पत्नी को, पति को देखते हैं अपने, यानी महिला है तो अपने पति को देखेगी और पुरुष है तो अपनी पत्नी को देखेगा। इसी प्रकार भतीजा भतीजी को, यानी कि जो भाई के बच्चे होंगे ये हम हैं, और हमसे पांचवा स्थान हमारी संतान का हुआ। उसी प्रकार हमारे भाई बहन का विचार हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से पंचम भाव किसका हुआ, भाई बहन के बच्चों का, यानी भतीजा भतीजी का जो विचार है हम इसी भाव से करते हैं दोस्तों, सप्तम भाव से। इसी प्रकार जो ससुराल पक्ष होता है हमारा, यानी पत्नी का कुटुंब का विचार हम यहाँ से करेंगे। हमारा कुटुंब ये हुआ तो पत्नी का कुटुंब उससे नेक्स्ट हाउस हुआ, तो ये पत्नी का कुटुंब का विचार हम अष्टम स्थान से करते हैं। इसी प्रकार जो नवम स्थान होता है वहां से, जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको, पिता का, गुरु का, जीजा का, साला का, इसका विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बहन को देखते हैं, भाई बहन को, भाई को देखते हैं, और जो बहन के पति हुए वो हमारे जीजा लगे, तो जीजा का स्थान ये हुआ, हमारे पिता का स्थान ये हुआ। इसी प्रकार जो दशम भाव है वहां से हम पत्नी की माता, क्योंकि हमसे चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है। इसी प्रकार पत्नी से चतुर्थ भाव पत्नी की माता का हुआ, यानी कि हमारी सास का हुआ, तो ये भाव सास का बनता है दोस्तों। जो हमारी मदर इन लॉ होती है उसको इसी भाव से देखते हैं। और जो 11th हाउस है, 11वां घर है, एकादश भाव होता है, इससे हम बड़े भाई बहन, यहाँ से छोटे भाई बहन को देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ से बड़े भाई बहन को देखते हैं, हमारे मित्र को देखते हैं दोस्तों। जो मित्र मेरा यहाँ पे, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी को देखा गया, इसी प्रकार जो मित्र हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, जो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात चल रही है। रियल मित्र जो हमारे होते हैं उनको यहाँ से देखते हैं। संतान की पत्नी, यानी संतान का भाव ये हुआ, तो संतान के भाव से सप्तम भाव ये संतान की पत्नी का भाव हुआ। दोस्तों इस भाव से हम चाचा जी का भी विचार करते हैं, क्योंकि नवम भाव से हम अपने पिता को देखते हैं, तो पिता के भाव से तीसरा भाव उनके भाई बहन का होगा, यानी चाचा जी का भाव होगा, तो चाचा से सप्तम स्थान चाची का होगा। इस प्रकार दोस्तों हम रिलेशन निकालते हैं। इस प्रकार हम इससे रिलेट करके हम 12 भाव से देखते हैं कि किस भाव से क्या देखा जाता है रिश्ते। और इसी प्रकार दोस्तों यदि देखेंगे जो व्यय भाव होता है, 12वां भाव होता है, इसे हम ईश्वर का घर को देखते हैं, नाना जी को देखते हैं, क्योंकि माता का जो भाव होता है हमारा चतुर्थ होता है, और इस भाव से नवम भाव जो होगा उनके पिता का होगा। जिस प्रकार हमारे पिता का नवम भाव होता है, उसी प्रकार ये घर माता के पिता यानी कि नाना जी का होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जो विदेशी यानी फॉरेन सेटलमेंट का मैंने ये बताया था आपको, जो व्यय भाव होता है, घर होता है 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट का है, तो वहाँ रहने वाले जो विदेशी लोग होते हैं उनको भी इसी भाव से देखते हैं, यानी कह सकते हैं आप दूसरे समुदाय के लोग, एक तरह से बोल सकते हैं जो दूसरे जो समाज के लोग होते हैं उनको हम इसी भाव से देखते हैं। ईश्वर का घर ये है, यानी कि ईश्वर को हम नवम भाव से देखते हैं, तो उससे चतुर्थ ईश्वर का घर हुआ। ईश्वर के घर को, मोक्ष स्थान को यही माना जाता है दोस्तों, 12वें घर से देखते हैं। आशा करता हूं आपको ये 12 भाव से रिश्ते किस प्रकार देखते हैं समझ में आया होगा। जिस प्रकार दोस्तों हम भाई बहन को यहां से देखते हैं, उसी प्रकार भाई बहन से छठा स्थान शत्रु का होगा, क्योंकि हमारे स्थान से छठा स्थान हमारे शत्रु का होता है। उसी प्रकार भाई बहन का विचार इस भाव से करते हैं, तो भाई बहन से छठा स्थान भाई के शत्रु का हुआ। इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल देके मैंने आपको भी समझाया, इस तरह से हम देखते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे की 12 भाव
से जो शारीरिक अंग होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, किन किन को देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला भाव होता है, इससे हम देखते हैं शरीर, सिर, बाल, माथा, चेहरा। इस तरह से देखते हैं दोस्तों। हमारे जो प्रथम भाव होता है उनसे ये चीजें देखते हैं। आपने देखा होगा जनरली कि कभी यदि ये प्रथम भाव मजबूत होता है किसी का, तो उसके अंदर ये सारे गुण बहुत अच्छे होते हैं। और यदि किसी का अगर प्रथम भाव ही कमजोर हुआ, जो कमजोर होता है, तो हम या फिर पाप ग्रह बैठ गए, तो हमने देखा है कि किसी उस जातक के माथे पे, सिर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, चेहरे पे चोट के निशान वगैरह होते हैं। यही रीजन होता है कि जो प्रथम भाव के जो ग्रह है वो कितना मजबूती के साथ वहां पे बैठे हैं, या फिर उसके जो स्वामी हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं जो द्वितीय स्थान होता है वो होता है दाईं आंख का, मुख का और दांत का और आवाज का। यानी कि हम जिस प्रकार द्वितीय स्थान से वाणी का विचार करते हैं, उसी प्रकार मुख का विचार, यानी कि इंसान के स्वाद, क्या मुंह में जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसका स्वाद किस तरह का होगा, उसकी आवाज, वॉइस किस तरह की होगी, आंख की जो देखने की हमारी शक्ति होती है वो कितनी अच्छी है या कितनी कमजोर है, ये सब चीजों का अंदाजा हम द्वितीय भाव से लगाते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा स्थान होता है उससे हम दायां कान, दायां हाथ, दायां कंधा, इन चीजों को देखते हैं। और श्वास, यानी कि सांस लेते टाइम जो हमारे अंग यूज में होते हैं उन सबको हम इन चीजों से तृतीय स्थान से देखते हैं। जिस तरह की नाक यूज में होता है, श्वास नलिका वगैरह यूज में होती हैं, तो उस प्रकार हम तृतीय भाव से इन चीजों को देखते हैं। और जो हमारे चतुर्थ भाव से जिन अंगों को हम देखते हैं वे हैं हृदय, फेफड़ा और छाती। यानी कि हृदय, हार्ट हमारा, फेफड़ा हमारा, जो लंग्स होते हैं, इनको देखते हैं। और छाती यानी चेस्ट को हम चतुर्थ स्थान से देखते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि यदि ये जो दाईं आंख को हम द्वितीय स्थान से देखते हैं और बाईं आंख को हम 12वें भाव से देखते हैं, लेकिन महिलाओं की यदि कुंडली होती है, महिलाओं के लिए ये चीज जस्ट अपोजिट हो जाती है। यानी बाईं आंख को हम द्वितीय स्थान से देखेंगे और दाईं आंख को हम उनके लिए 12वें घर से देखेंगे, यानी 12वें भाव से देखेंगे। दोस्तों इसी प्रकार जो दायां कान, हाथ, कंधा, ये हम पुरुषों की कुंडली में तृतीय भाव से देखते हैं। उसी प्रकार एकादश भाव से बायां कान, हाथ और कंधा देखते हैं, ये भी जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इनके लिए, महिलाओं के लिए बायां कान, हाथ, कंधा हम तृतीय भाव से देखेंगे और दायां कान, हाथ और कंधे को हम एकादश भाव से देखेंगे। अब दोस्तों हम चतुर्थ भाव के बारे में बात कर चुके हैं, जिससे हम हृदय, फेफड़ा और छाती को देखते हैं। अब जो पंचम भाव है, इससे हम देखते हैं पेट को, आमाशय को, लीवर को, इन चीजों को देखते हैं। और जो हमारी राइट थाई होती है, यानी दाईं जांघ होती है, उसको भी हम पंचम भाव से देखते हैं। यानी कि पाचन जो हमारी शक्ति होती है उसको पंचम भाव से देखते हैं, हम कह सकते हैं। और जो छठा भाव होता है हमारा, इससे हम हाथ को, दायां पैर देखते हैं, यानी कि लेफ्ट जो लेग होती है हमारी, इंटेस्टाइन्स होती हैं, इसको हम छठे भाव से देखते हैं। और जो सप्तम भाव है हमारा, इससे हम मूत्राशय को, किडनी को, गर्भाशय को देखते हैं। और इसी प्रकार हम जो अष्टम भाव से हम गुदा, बायां पैर, गुप्तांग, वीर्यवाहिनी, अंगहीनता यानी अपंगता को देखते हैं दोस्तों। यानी कि यदि जिस कई लोगों को पाइल्स की या फिर बवासीर की बीमारी होती है, उस चीज का अंदाजा हम इसी भाव से लगाते हैं। गुप्तांग की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी अंदाजा इसी भाव से इन अंगों से रिलेटेड कोई भी यदि दिक्कत होती है तो इसी भाव से लगाएंगे। यानी जिन भी अंगों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स इंसान के साथ होती है, तो उसके लिए हम उसी भाव को देखते हैं। उसका रिजल्ट, यानी उसकी प्रिडिक्शन करने से पहले, उसको बताने से पहले हम उसी भाव को चेक करते हैं कि वो कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर है। तो इस प्रकार दोस्तों जो नवम भाव है उससे हम बाईं जांग और कूल्हे को देखते हैं। यानी कि जो हमारी लेफ्ट थाई होती है उसको देखेंगे और हिप्स को देखेंगे हम नवम भाव से। और जो दशम भाव होता है, इससे हम अपने
पैरों के जोड़ और घुटने को देखते हैं, यानी कि जॉइंट्स होते हैं हमारे लेग के अंदर, इन सभी जोड़ों को हम दशम भाव से देखते हैं और घुटने से भी देखते हैं दोस्तों। घुटने को भी दशम भाव से ही देखते हैं। इस प्रकार जो बायां कान, हाथ और कंधा होता है, जिस तरह का मैंने पहले बताया आपको, इसको हम एकादश भाव से देखते हैं। और जो 12वां घर है, 12वां हाउस होता है, इसके अंदर हम बाईं आंख और निद्रा यानी नींद के सुख को हम नींद को इसी भाव से देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं होती हैं उनकी कुंडली में ये चीज जस्ट अपोजिट हो जाती है, दाईं और बाईं चीज, इसे आप समझ चुके होंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने देखा कि 12 भाव का परिचय देखा, उनसे हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कौन से रिलेशंस देखते हैं, कौन से शारीरिक अंग देखते हैं। इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपको हमारा वीडियो किस तरह का लगा, ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों एक ज्योतिष सीखने की श्रृंखला है। आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो ये जिस तरह से आपको बेसिक आज की वीडियो में बताया है, हम आगे भी और वीडियो लेके आएंगे। और यदि आपका कोई सुझाव हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं उस पे। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।